है गाइस, दिस इज स्वाति शुक्ला। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ IBPS क्लर्क 2021 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम्स का पैटर्न किस तरह से होगा और साथ ही साथ सिलेबस के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 2 फेज़ में एग्जाम्स होगी। फेज़ 1 मीन्स प्रीलिम्स एंड फेज़ 2 मीन्स मेंस लेवल का होगा। बता दूं कि फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों ही आपका ऑब्जेक्टिव लेवल में होगा। चूँकि ये क्लरिकल एग्जाम्स है तो इसमें इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होते हैं। अगर बात करते हैं IBPS PO की तो उसमें आपका इंटरव्यू भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम पैटर्न किस तरह से होगा। फेज़ 1 में आपके 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होते हैं, 30 मार्क्स के लिए। टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 20 मिनट्स का। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 35 मार्क्स के लिए, एंड इसमें भी आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट्स का। नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 35 होंगे, टोटल मार्क्स रहेंगे इसके 35, एंड इसमें भी सेम आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट्स का। तो इस तरह से आपका प्रीलिम्स लेवल में टोटल 1 आवर की एग्जाम्स होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे एंड टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फेज़ 1 का। फेज़ 2 की बात करते हैं यानी कि मेंस लेवल में। तो मेंस एग्जाम में आपका रहता है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें आपके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल मार्क्स 60 एंड टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 45 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे, 40 मार्क्स के लिए, टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट्स का होगा। मैथ्स की बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे, टोटल मार्क्स भी 50 एंड टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स का। लास्ट आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रहता है, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे, टोटल मार्क्स 50 एंड 35 मिनट्स आपको टाइम मिला जाएगा। तो इस तरह से बेस लेवल आपका होता है 160 मिनट्स का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होंगे एंड टोटल मार्क्स आपके 200 होंगे एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 190। तो ये होगा आपका मेंस लेवल का। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखते हैं तो आपका रहेगा रीडिंग कॉम्प्रेhension। रीडिंग कॉम्प्रेhension में रहेगा आपका पैसेज सॉल्विंग और उसी के साथ साथ पैराजम्बल, लाइक 5-6 सेंटेंस आपको रैंडमली दिए रहेंगे और फिर आपको अरेंज करना होगा कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, नेक्स्ट उसके बाद इस तरह से। उसके बाद होगा वोकैबुलरी, जिसमें रहेगा एंटोनिम, सिनोनिम एंड स्पेलिंग एरर। उसी के साथ साथ आपको ग्रामर्स रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि आपने जो पढ़े हैं स्टैंडर्ड 1 से लेके तो 12 तक के जो भी ग्रामर के बेसिक्स रूल है वो आपको पूछे जाएंगे। लाइक स्पॉटिंग एरर रहेगा, उसके साथ साथ आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा ओवरऑल इंग्लिश का सिलेबस। नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी। इसका सिलेबस रहेगा आपका एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोग्जम, डिस्टेंस डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट और इनपुट एंड आउटपुट। तो ये रहेगा आपका ओवरऑल सिलेबस रीजनिंग का। अब इसमें हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग से ही इनपुट आउटपुट तक का। ये जो सेक्शन है ये आपका ओनली एंड ओनली मेंस सेक्शन में आता है। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स में नहीं आएगा। और बात करते हैं एनालॉजी से, तो सिलोग्जम्स एंड डिस्टेंस डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, इतना जो रहेगा ये आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में रहेगा। लेकिन डिसीजन मेकिंग से इनपुट आउटपुट तक का जो सिलेबस है ये आपका सिर्फ मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ्स के बारे में। तो इसमें आपका रहता है रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, पार्टनरशिप, क्लॉक, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबल। ये जो आपका 4 सेक्शन है ना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबल, ये आपका DI में पूछा जाएगा। साथ ही साथ रहता है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहता है, ट्रिग्नोमेट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये रहेगा आपका मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंप्यूटर में देखा जाए तो इसमें आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। उसी के साथ साथ आपको बेसिक सिस्टम्स पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, देन टर्म्स आपको पूछे जाएंगे एंड सर्विसेज किसकी, इंटरनेट की। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका बेसिक्स फंक्शनैलिटीज ऑफ MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। उसी के साथ आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री पूछी जाती है। देन आफ्टर नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन पूछा जाता है। उसी के साथ साथ आपका सिलेबस होगा बेसिक्स डेटाबेस का,
देन बेसिक ऑफ हैकिंग एंड सिक्योरिटी टूल्स। तो इस तरह से रहेगा आपका ओवरऑल कंप्यूटर का सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग की बात करते हैं। ये आपका अहम रोल प्ले करता है, जिसमें आपका अवेयरनेस में देखा जाए तो क्या होगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज पूछे जाते हैं लास्ट 6 मंथ के। ठीक है ना, करंट अफेयर के। उसी के साथ साथ आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू पूछा जाता है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री पूछी जाती है, और रिसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये बात हो गया जनरल अवेयरनेस की। अब बात करते हैं बैंकिंग का। तो बैंकिंग में आपको पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन पूछी जाती है लाइक नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि RBI, SEBI, IRDA, FSDC एक्सेट्रा। उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, यूनाइटेड नेशंस एक्सेट्रा। उसी के साथ साथ आपको पूछा जाता है एब्रीविएशंस ऑफ बैंकिंग टर्म, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम ऑन कैपिटल एंड मनी मार्केट। कैपिटल एंड मनी मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट्स के जो स्कीम लॉन्च हुए हैं उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम्स में। ये रहेगा आपका मेंस का पार्ट। ठीक है, क्योंकि चूँकि जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग ये आपका प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, ये आपका रहेगा मेंस में। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका सिलेबस भी हो गया, देन एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहेगा वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कोई भी आपको क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।